हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की, जो कि पिछले साल के मुकाबले मई 2022 में 24% बढ़े हैं। लेकिन एक्सपोर्ट्स 24% बढ़ने के बाद भी जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का अमाउंट, वो फिर भी बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें कि मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो वो पिछले साल के मुकाबले 24.03% बढ़ के 62.21 बिलियन रहे हैं मई में। और अगर हम सिर्फ मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स के एक्सपोर्ट की बात करें, तो वो मई 2022 में 38.94 बिलियन यूएस डॉलर रहे हैं। और ये पिछले साल के मुकाबले 20.55% बढ़े हैं। और अगर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात करें, जिसमें कि जैसे आईटी की सर्विसेज वगैरह आती हैं, तो ये मई 2022 में 23.28 बिलियन रही हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 30.32% बढ़ी हैं। और अब अगर हम ईयर टू डेट यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के जो 2 महीने अभी तक बीते हैं, अप्रैल और मई, उनके एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो पहले 2 महीनों में भारत का जो सर्विसेज और गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो 124.59 बिलियन रहा है। और अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो ये 25.9% बढ़ा है। और अगर स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो वो 78.72 बिलियन रहा है पहले 2 महीनों में, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% के आसपास बढ़ा है। और अगर सर्विसेज की सिर्फ बात की जाए तो वो 45.87 बिलियन रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 27.7% बढ़ा है। तो अभी तक हमने बात की एक्सपोर्ट की। अगर अब बात की जाए इंपोर्ट यानी कि जो हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं, तो जो मई 2022 के ओवरऑल इंपोर्ट्स हैं, जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिला लिया जाए, तो वो 77.65 बिलियन रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले लगभग 59% बढ़े हैं। और अगर सिर्फ गुड्स इंपोर्ट की बात की जाए तो वो 63.22 बिलियन रहे हैं, यानी कि मेजोरिटी जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट ही है, और जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 63% बढ़े हैं। और इंपोर्ट में शार्प जंप की वजह से, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन साथ साथ में इंपोर्ट बढ़ने की वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का अमाउंट, वो 24.29 बिलियन हो गया है, जो कि पिछले साल में 2021 में सिर्फ 6.53 बिलियन था। यानी कि ट्रेड डेफिसिट में लगभग 272% का इंक्रीज देखा गया है। पहले और अगर पहले 2 महीने की बात की जाए तो ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो 152 बिलियन के आसपास रहे हैं, जो कि 45% से ज्यादा से बड़े हैं। और मर्चेंडाइज इंपोर्ट 2 महीने के 123.41 बिलियन रहे हैं, जो कि पिछले साल 2 महीनों में 84.87 बिलियन थे, तो लगभग 45% बढ़े हैं। तो अगर 2 महीने के ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो 44.69 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट अभी तक 2 महीने में भारत ने देखा है, और इसमें 105% की लगभग वृद्धि हुई है। और अब अगर हम बात करें मेजर एक्सपोर्ट्स की, कि भाई कौन कौन सी आइटम है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स की जो कैटेगरी है उसने डोमिनेट किया है। ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट का नंबर रहा है, इसमें 9.7 बिलियन के एक्सपोर्ट किए गए हैं मई 2022 में, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 12.65% बढ़े हैं। और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट लगभग अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की, तो उसका 25% बनते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोसेस्ड पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल के बाद जब हम उसको रिफाइन करके डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी रही है, जिसमें कि हमने 8.5 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि 60% बड़े हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से जहां हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, वहीं पे जब हम इन प्रोडक्ट्स को जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके जब वापस दूसरे देशों को बेचते हैं क्रूड ऑयल को, तो उसमें हमें ज्यादा फायदा होता है अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इस वजह से रिलायंस, ओएनजीसी, ये कुछ कंपनीज हैं जिसके शेयर में आपने देखा था कि काफी वृद्धि भी हुई थी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जेम्स एंड ज्वेलरी वाला एक्सपोर्ट रहा है, जिसको कि हमने 3.2 बिलियन यूएस डॉलर तक के एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 8.6% बढ़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक की, टेक्सटाइल की, फार्मा की, सभी में पिछले महीनों के मुकाबले ग्रोथ देखी गई है एक्सपोर्ट्स में।
और अगर हम बात की जाए नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की, क्योंकि हमारे ये मेजर एक्सपोर्ट रहते हैं, इसके अलावा भी जो एक्सपोर्ट है वो 27.2 बिलियन रहे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 13.1% बढ़े हैं। तो इस वजह से ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम अदर देन जो पेट्रोलियम और जेम्स वाले चीजों का एक्सपोर्ट है उसमें लगातार हम वृद्धि देख रहे हैं। और अब अगर हम 2021 के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे एक बार नजर मारें, तो ओवरऑल जो मर्चेंडाइज ट्रेड यानी कि गुड्स के जो एक्सपोर्ट किए गए थे वो 422 बिलियन के आसपास थे 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें लगभग 45% की ग्रोथ देखी गई थी। लेकिन इंपोर्ट भी हमारे 55% बढ़ के 613 बिलियन के आसपास रहे थे। इस वजह से जो हमारा ट्रेड बैलेंस है सिर्फ मर्चेंडाइज में यानी कि गुड्स में, वो 190 बिलियन का था। लेकिन सर्विसेज जो कि हमारी बहुत ही अच्छी कर रही हैं, इसमें 254 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट किए थे, और इसमें 23% का इंक्रीज देखा गया था। और इंपोर्ट जो सर्विसेज की गई थी वो 147 बिलियन की थी, और इसमें 25% की ग्रोथ देखी गई थी। लेकिन ओवरऑल जो इसमें ट्रेड बैलेंस था वो पॉजिटिव था 107 बिलियन का। तो अगर रफली हम देखा जाए तो 83 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा था, अगर हम सर्विसेज और मर्चेंडाइज की बात करें। इसके अलावा अगर हम टॉप 5 प्रिंसिपल कमोडिटी की बात करें, तो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पर्ल, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन वगैरह दिखेंगे, आयरन एंड स्टील वगैरह दिखेगा। और इंपोर्ट की बात की जाए तो क्रूड ऑयल दिखेगा, गोल्ड हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल, कोक एंड ब्रिकेट वगैरह, ये सभी हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर कंट्री और रीजन की बात की जाए कि भाई किस कंट्री को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएस से 76 बिलियन के हमने इसको एक्सपोर्ट किए थे 2021 में। उसके बाद यूएई, चाइना, बांग्लादेश और नीदरलैंड। और अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो चाइना यहाँ पे लीड करता है, 94 बिलियन के इंपोर्ट किए गए थे चाइना से। फिर यूएई, यूएसए, सऊदी अरब और इराक आते हैं, और इसमें मेनली यूएई, सऊदी अरब और इराक में पेट्रोल का भी काफी हद तक शेयर है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए, यानी कि सबसे फायदा होता है भारत को यूएसए से ट्रेड करने का, क्योंकि हमारा इनके साथ 32 बिलियन का सरप्लस है, यानी कि हम इनको ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वर्सेस इंपोर्ट। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, नेदरलैंड, टर्की, श्रीलंका, यूके और इटली से भी जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेड सरप्लस मिलता है। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, तो सबसे पहले अगर मर्चेंडाइज को देखें, यानी कि गुड्स का जो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये 300 बिलियन के आसपास रहता था। बल्कि 2015, 16, 17 में ये 300 बिलियन से भी कम रहा था, लेकिन मोटा मोटी ये 300 बिलियन के आसपास रहा करता था। लेकिन 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में हमने लगभग 422 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे थे। इसके अलावा अगर इंपोर्ट की बात की जाए, तो ये लगभग 400 से 450, 500 बिलियन के रहते थे। लेकिन इसमें भी वृद्धि देखी गई है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने का है। हमने 612 बिलियन के इंपोर्ट किए थे 2021-22 में। और अगर हम सर्विसेज की बात करें, तो सर्विसेज का जो लगातार हमारा एक्सपोर्ट का नंबर है वो बढ़ रहा है। ये 2015-16 में लगभग 150 बिलियन होता था, जो कि अब बढ़ करके 250 बिलियन हो गया है। हालांकि इंपोर्ट भी इसमें बढ़े हैं, जो 85 बिलियन होते थे 2015-16 में, वो बढ़ के अब लगभग 150 बिलियन के आसपास होने को हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।